मेरा दर्द उसी दिन छूट गया और तुम्हारे दर्द 10 साल से हो रहे हैं, 10 जन्म तक तुम्हें दर्द होते रहेगा, कभी नहीं छूटेगा। हमारे राम जी को कभी ऐसे मत बोलना, ललकारना मत। तुम हमारे सीताराम जी को ऐसा वैसा मत समझ, ये हमारी गलती है जो कि तुम्हारे पास आया। तो ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। हाँ। शब्द वाणी होता है। हाँ। शब्द जो है वाणी ये ब्रह्म है, वो अंदर में बैठे हुए हैं, वो बुलवा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि हमें तो 10 साल से ऐसा दर्द हो रहा है, छूट नहीं रहा है, तो मैं आपको कौन सी दवा दे दूं जो छूट जाए? आप तो सीताराम करके छुड़ा लीजिए। जब सीताराम जी का नाम करके कोई अगर ललकारता है तो फिर मुझे क्रोध आता है। उनके दंड से हम घबराते नहीं हैं, लेकिन उनके प्रभाव से घबराते हैं। जय श्री राधे। आज मैं जो है चित्रकूट के जंगलों में आया हुआ था और यहाँ पे जो है एक स्थान पड़ता है जो कि ताटी घाट से थोड़ी दूरी पे पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आया हुआ था, तो यहाँ पे एक संत महाराज जी की कुटी है, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे दर्शन करने और जो भी महाराज जी से सत्संग होगा वो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और एक चीज़ और मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे से गलती होती है उसके लिए थोड़ा सा माफ़ करने की कोशिश करिएगा। इसलिए अगर जो भी गलती मेरी सत्संग के टाइम पे होती है महाराज जी के सामने, क्योंकि मैं भी ज्ञान के लिए ही भटक रहा हूँ, तो मैं भी ज्ञान ही प्राप्त करना चाहता हूँ, तो संत महाराज के साथ अगर बैठे बैठे मेरी कोई बातें ऐसी हो जो ना सही लगती हो तो उसे कमेंट में ज़रूर मुझे बताने की कोशिश करिएगा कि भैया या फिर छोटा भाई ऐसे करो, तो वो कोशिश करूँगा कि मैं उसको ठीक करूँ और सुधार करूँ। और मैं जो भी मैं जो भी चीज़ महाराज जी से जानना चाहता हूँ सत्संग में या जानता हूँ, तो आपके भी कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी चैनल पे दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सअप पे कनेक्ट हो जाइए। व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से जुड़ करके आप वहाँ पे भी अपने प्रश्न मेरे से कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप अपने प्रश्न मुझे बता सकते हैं कि मुझे कौन सी और जानकारियाँ महाराज जी से लेनी चाहिए, तो मैं वो भी जानकारी आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। और फेसबुक पेज जो है उस पर भी वीडियो आती है, तो उसे भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हैं कि यूट्यूब चैनल पे आ ही रहा है वीडियो। और जो भी गलती हुई हो तो छोटा भाई समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। तो चलते हैं आगे, संत महाराज जी के दर्शन करते हैं। और आप देख सकते हैं कि इन्हीं रास्तों से, और अभी आप ये भी देख सकते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताऊँ कि मेरी तबीयत जो है 2-3 दिन मैं नहीं आ पाया जंगल की तरफ या कहीं भी दर्शन करने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, धूप मुझे बहुत ज़्यादा लग गई थी। आज अच्छी तृतीया है और जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है तो मैं ज़रूर आया हूँ संत महाराज जी के दर्शन करने। और आगे वीडियो में आप देखेंगे ऐसे रास्तों से हमें जाना पड़ता है। और जैसे कि अभी आपने वीडियो में गाड़ी को भी देखा होगा कि गाड़ी को किन किन रास्तों से कैसे कैसे निकाल करके हम जंगल के अंदर लेकर के जाते हैं। और बाकी चलते हैं सत्संग की तरफ ध्यान देते हैं। सत्संग जो भी होगा महाराज जी का और महाराज जी के साथ वो मैं बताना चाहूँगा। और सत्संग को आप लोग सुने और कोशिश करें कि जीवन में जो भी बदलाव आ सके वो बदलाव करने की कोशिश करें। ठीक है, जय श्री राधे। क्या पूछना चाहते थे? हाँ महाराज जी, मैं समय भी हो चुका है स्नान का। हाँ महाराज जी, मैं गोरखपुर से आया हूँ बहुत दूर से। गोरखपुर से आए? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। महाराज जी, मैंने आपका सत्संग देखा कामता था। नाथ जी तुम्हारे ऊपर बहुत खुश है। हाँ हैं? गोरखपुर से यहाँ धूप में बुला लिए हैं संतों का सत्संग सुनने के लिए। महाराज जी, अमावस्या के दिन मैंने कामता नाथ जी की परिक्रमा भी की। अच्छा, ये अमावस्या को? यही अमावस्या को। अच्छा, बहुत सुंदर। पूरी परिक्रमा की उनकी। और अभी मैंने कल लैना बाबा सरकार भी गया था दर्शन करने। अच्छा, शाम को तो वहाँ भी दर्शन करके आया, तो मैंने कहा कि आज चलेंगे महाराज जी के पास, आपके पास आएंगे। कैसा लगा लाइना बाबा का वहाँ का? महाराज जी, हम लोग शाम को पहुँचे थे, बस 5 मिनट बाकी था महाराज जी मंदिर बंद होने में। कितने बजे गए थे? ये 8 बजे हम पहुँचे वहाँ पे। अच्छा, 8 बजे मंदिर बंद हो गई? हाँ, 8 बजे बंद कर देते हैं। तो महाराज जी ने जैसे ही देखा वैसे ही फिर बोले कि जब तुमको देखा हमने, नारियल सब दुकानें बंद हो गई थी, तो एक जगह मिल गए
तो कहे कि जैसे ही देखा तो हमने कहा कि कोई दर्शनार्थी आ गया, दर्शन कर ली, फिर बंद कर दिया। तो अगरबत्ती जला के दर्शन करके फिर आए यहाँ पे रात को। चलो ठीक है। हाँ, एक दिन और आया था महाराज जी, तो ये दरवाज़ा बंद था। बंद तो रहता ही है, बंदर के डर से बंद रहता है। खुला हाँ। रखो तो कुछ नहीं है, अमानत रहने दे, सब छीट छाड़ दे हाँ। एक एक चीज़। तो इसीलिए इसको हर घड़ी बंद ही रखता हूँ। रसोई बनाता हूँ तो समझो 12 बजे तक ये बंद ही रहता है। तो फिर मैं यहीं से गाड़ी घुमाया और लौट गया। नहीं नहीं, कुटिया पे आना चाहिए, बात देना चाहिए। हम यहाँ से छोड़ के मैं कहीं नहीं जाता हूँ, अच्छा अच्छा। कहीं नहीं, 1 मिनट के लिए मैं क्योंकि किसी कुटिया मुझे पे। लगा ना कि परिक्रमा करने महाराज जी हो सकता है गया हो। परिक्रमा मैं शाम को जाता हूँ। अच्छा। 4 बजे से 6 बजे मेरा परिक्रमा का टाइम है। हम्म, और 4 बजे सुबह से लेकर के 12 बजे दिन तक 8 घंटे की ड्यूटी मेरा इतना ही दूर के अंदर है। हम्म, फिर 2 घंटे की दोपहर होती है, हम्म, 1 घंटा आराम करता हूँ। हम्म, फिर 2 बजे अभी तुम लोग नहीं होते तो मैं स्नान करने चला जाता, हम्म, पात्र ले जाता, धोता, स्नान करता, 3 बज जाता, पौने 3। फिर आए, तिलक स्वरूप किए, फिर उसके बाद ठाकुर जी को जगाए, जल दिखाए, भोग लगाए। फिर उसके बाद 4 बजने की तैयारी हो जाती है तो सीधा परिक्रमा निकल जाता हूँ। 2 घंटा फिर उधर से आता हूँ परिक्रमा करके, तो फिर 6 बज जाते हैं। फिर आगे गौ सेवा करता हूँ, 1 घंटा उसमें समय देता हूँ। फिर अपना 1 घंटा संध्या करता हूँ, फिर उसमें समय चली जाती है। फिर उसके बाद आरती का समय हो जाता है तो 7:30 बजे आरती करता हूँ। फिर उसी में कोई संत आ गए, कोई भगत आ गए तो घंटा खाड़ उसमें समय लग जाता है। फिर 8-9 बजे, 9:30 बजे अपना ब्यारू करके जो इच्छा हुआ पाए, नहीं इच्छा हुआ तो अपना जल पी के सो गए। भाई खाने की इच्छा जब होगी तभी तो खाएगा आदमी, बिना भूख का थोड़ी रोटी खाया जाएगा, चाहे जितना अच्छा किसी का पकवान बना हो। तो ऐसा अपना दिनचर्या चलता है। ऐसा नहीं है जो कुटिया पे कभी नहीं रहता हूँ, बस वही परिक्रमा टाइम मेरा नागा रहता है। और महाराज जी अभी आप यहाँ पे बता रहे थे, भक्त से बात कर रहे थे, मैंने सुना आपने बताया कि 4 बार ठाकुर जी ने यहाँ पे अद्भुत चमत्कार दिखा दिया। हाँ अद्भुत। हाँ और ऐसा दिखाया कि जिसकी वजह से आप कहते हैं कि मैं उनसे डरता हूँ हाँ और डर के यहाँ सेवा कर रहा हूँ। तो महाराज जी वो चमत्कार मैं भी जानना चाहूँगा, और वो अद्भुत एक डर जानना चाहूँगा महाराज जी कि ठाकुर जी का डर कैसा होता है कि अगर हमारी लाइफ में भी या किसी की लाइफ में महाराज जी ऐसा डर आ रहा है तो वो सजग हो जाएं और वो सजग सेवा हो जाएं। करना शुरू कर दें। हाँ। तो महाराज जी इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, तो आप कृपा महाराज जी बताने की कोशिश करें। उनकी कृपा क्या बताऊं, उनकी कृपा तो जो करता है वही समझता है, वही जानता है। हाँ। अब तुम पूछ रहे हो उनकी कृपा, तो 4 बार इसलिए हमको डर लगा और 4 बार इसको मैं देखा जो ऐसा मेरे साथ भगवान की क्रिया चालू हो जाती है जब मैं थोड़ी सी भी कोई भी काम में लापरवाही करता हूँ या आलस करता हूँ या ना करता हूँ। ऐसा तो हुआ नहीं, तीनों कार्य में से ऐसा हुआ नहीं, लेकिन एक कहने का यथार्थ है जो अगर इस कार्य में जो भी मेरा नियम क्रिया शुरू है उसमें अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करता हूँ या आलस करता हूँ तो हमें तुरंत शारीरिक दंड मिलता है, तुरंत 2 घंटे बाद। अच्छा। जो मैं किसी काम का नहीं रह जाता हूँ। 2 बार 3 बार 4 बार इस चीज़ को देखा, तब से मैं डर गया और मन में बिठा लिया कि जितना मैं कार्य लिया हूँ वह कार्य वही समय पर और बिना आलस का हमें नित्य ही करना पड़ेगा। अगर इसमें हम थोड़ा भी लापरवाही करेंगे तो हमें अपना दंड का भुगतान होना पड़ेगा। तो महाराज जी ऐसा कौन सा कार्य था जो आप गलती से भूल गए तो जिसकी वजह से महाराज जी ने आपको दंडित किया? ऐसा ये कार्य था, ये एक दिन की बात थी। ठाकुर जी की मैं नित्य 3 बजे संध्या समय में उनको खोलता हूँ। एक दिन ऐसे ही भगत जगत साधु संतों के चक्कर में आते रहे, ऐसे सत्संग होते रहा और सत्संग के चक्कर में ही जो है सो मुझे 4:30 बज गई। अच्छा। मैं ऐसे ही बैठे सत्संग करते रहा, वहाँ से ध्यान ही उतर गई। ऐसी सत्संग छिरा जो 1.5 घंटा तक मैं इधर ध्यान ही नहीं दिया कि हमको कुछ और करना है। बस 12 घंटे के बाद मेरे पैर में जो है सुबह पहले सारी सेवा करवा लिया, अपना आरती मंगल हवन सब कुछ कर लिया हमने। ठीक 10:30 बजे के बाद मुझे नस में दर्द इतना उखड़ा, इतना जबरदस्त नस में दर्द उखड़ा कि मैं घबरा गया। मैं कहा कहीं ना कहीं गलती हुई हमसे,
नहीं तो ऐसा तो अभी तक पूरी उम्र गुजार दिया, कभी हमें शरीर में कोई कष्ट नहीं हुआ, आज तक जार नहीं लगा, बुखार नहीं आया, खांसी नहीं हुआ, सर्दी नहीं हुआ, ये दर्द कहाँ से आ गया। तो मैं भगा डॉक्टर के पास। मैं कहा जब भगवान किए हैं तो दूसरा गॉड तो डॉक्टर भी होता है। हाँ। तो हमें पता चल जाएगा दोनों तरफ से कि कहाँ कमी और क्या हुआ जिसके कारण हमें ऐसा हुआ। डॉक्टर के पास गए जानकी कुंड, तो डॉक्टर कहा क्या हुआ महाराज जी, उनकी ऐसा ऐसा हमें 12 घंटे से दर्द हो रहा है नस में, अगर कोई इलाज है दवा है तो भाई लिख दो। डॉक्टर ने कहा जी कि हमें तो 10 साल से ऐसा दर्द हो रहा है, छूट नहीं रहा है, तो मैं आपको कौन सी दवा दे दूं जो छूट जाए, आप तो सीताराम करके छुड़ा लीजिए। हम कि डॉक्टर साहब हम तो आज ही सीताराम करके छुड़ा लेंगे, क्योंकि हमको क्रोध तब आता है जब हमको सीताराम की कोई ललकारता है, और हमें क्रोध कभी नहीं आता। जब सीताराम जी का नाम करके कोई अगर ललकारता है तो फिर मुझे क्रोध आता है। मैं कहा तो ये अहंकार तुम्हारा आज ही खत्म कर दूंगा, तुम हमारे सीताराम जी को ऐसा वैसा मत समझ, ये हमारी गलती है जो कि तुम्हारे पास आया हूँ, उनकी गलती नहीं है। और फिर कल तुम्हें यह न्यूज मिल जाएगा जो मेरा पैर का नस का दर्द ठीक हो गया सीताराम करके। ऐसा कह के मैं डॉक्टर के पास से चल दिया। मैं कहा तू रहने दे अपनी दवा हुआ, एक तो जीवन में कभी गया नहीं हॉस्पिटल, आया भी तो तुम हमको सीताराम जी को ललकार रहा है, सीताराम करके छुड़ा लीजिए, भेस देख के ना तुम इतने हल्के में मत ले। आज ही मैं छुड़ाऊंगा, आज ही परिक्रमा करूंगा, चाहे मैं रेंगते हुए करूं, लेकिन परिक्रमा आज ही करूंगा, रोज कर रहा हूँ, आज भी करूंगा ये दर्द स्थिति में भी। तू देख जो शाम को मेरा दर्द छूटता है कि नहीं। मैंने किसी तरह से जहाँ मैं 40-45 मिनट में परिक्रमा लगाता था वहाँ पे मुझे 1.25 घंटा लगा। हैं? जैसे कुटिया पे आया कि मेरे नस का दर्द खत्म हो गया तुरंत महाराज जी बिल्कुल आते ही लगा जी मुझे कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही उसी दिन महाराज जी? उसी दिन महाराज फिर तो ये उसी दिन यानी ठाकुर जी बस बताना चाह रहे थे कि मेरा सेवा जो है सही से, और तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, जो काम लिया है उसको समय से कर। जहाँ लापरवाही किया कि फिर तो तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं। भाई जितना प्रेम और प्यार अपनों पर होता है उतना पराये पर नहीं होता है, और जिसको अपना बना लेते हैं उसको हर जगह हर घड़ी हर समय रक्षा करते हैं और उसको दंड भी देते रहते हैं। हाँ। दोनों कामों करते रहते हैं। दंड ही उनका प्रेम है। हाँ, उनके दंड से हम घबराते नहीं है, लेकिन उनके प्रभाव से घबराते हैं। दंड वो चाहे जितना भी दे, भाई गलती किया हो तो दंड दिए हैं, क्या दिक्कत है। गलती करता है बच्चे तो माँ बाप मारता है 2-4 हाथ, यही तो होता है। हम भी उनके मार्ग में रह करके गलती कहीं हुआ होगा, कहीं कोई कमी हुई होगी तो हमें वो सुझाव दे रहे हैं जैसा मत करो। है तो बिजली का बोर्ड ये तुम्हारे घर में नहीं है, ये हमारे पास है, ट्रांसफार्मर मेरे पास है, एक कनेक्शन जहाँ ढीला हुआ कि तेरी सारी खेल खत्म। इस लाइट को तो हम काट के हटा देंगे, कोई हमारे तक नहीं ला पाएगा, क्योंकि उनके पास जो लाइट है वो जब चाहेंगे तब दबा देंगे, बिना तार का है, बिना तार का है, और कहीं भी खड़े रहो कहीं भी दबा देंगे वो। और वो दबा दिए तो वो झटका महसूस नहीं होना। किसी के बस की नहीं है महसूस करना, उसको सहन करना और उसका निवारण करना, वो उन्हीं के बस का है। जो करते हैं वही भरते हैं। अरे भाई गलत जो करेगा वही तो भरेगा। तो महाराज जी मैं ये जानना चाहूँगा कि महाराज जी ने आपको सजा दी या आपने उस डॉक्टर की आंखें खोल दी? महाराज जी इसमें 2 बातें हो गई ना, कि ठाकुर जी ने आपको वो सजा दी या दंड दिया, या आपने उस डॉक्टर को दंडित कर दिया कि देख सीताराम को मत ललकार। गए थे। हाँ। 2 महीना बाद फिर हाँ। एक और ऐसे ही हमारे जैसे संत का पेशेंट मिला, तो उसको मैं ही लेके गया था जानकी कुंड, ठीक उसी डॉक्टर के पास गया। तो जब उसको लेके गया तो डॉक्टर ने हमसे सवाल किया महाराज जी आपका दर्द छूट गया? हम कहे हाँ डॉक्टर साहब आपने तो उसी दिन कहा था तुम सीताराम करके महाराज जी छुड़ा लो। मेरा दर्द उसी दिन छूट गया, और तुम्हारे दर्द 10 साल से हो रहे हैं, 10 जन्म तक तुम्हें दर्द होते रहेगा, कभी नहीं छूटेगा। हमारे राम जी को कभी ऐसे मत बोलना, ललकारना मत। ऐसा कह के मैं डॉक्टर के पास से चल दिया, फिर आज तक नहीं गया उसके पास, हमें भी आज तक कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल फिट हूं। महाराज जी आपकी जो आपने बताया उस बात में मुझे ये लगता है कि ये ठाकुर जी बोल रहे हैं,
क्योंकि ठाकुर जी कहीं ना कहीं आपके माध्यम से डॉक्टर को दंडित करना चाह रहे थे। तो ये मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। हाँ। शब्द वाणी होता है। हाँ। शब्द जो है वाणी ये ब्रह्म है। वो अंदर में बैठे हुए हैं, वो बुलवा रहे हैं, वो बोल रहे हैं। हम तो एक निमित्त मात्र हैं, देखने भाई आदमी है, आदमी बोल रहा है। बोल तो वो रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। हम इतना थोड़ी बोलते हैं, हमको बोलने नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं तो अनपढ़ गंवार बस तुच्छ आदमी हूँ। मैं जितना आता है उतना खूब खुशी खुशी कर लेता हूँ, हंसते हुए अपना जंगल में समय को व्यतीत कर लेता हूँ। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हमको कौन सा कोठारी अटारी भरना है जो हमको चिंता करना है, हैं? तो महाराज जी इसका मतलब ठाकुर जी ने दंडित किया डॉक्टर को? बिल्कुल किए दंडित से कहा था। तो हाँ। मैं जाके उसका जवाब भी दिया। मैं तो ठीक हो गया डॉक्टर, तू कदापि कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि तू हमारे राम जी का दुश्मन है, भेष का तू दुश्मन है। तुमको अच्छा नहीं लगता है भेष, इसीलिए तो ऐसा शब्द का तूने उच्चारण किया कि सीताराम कह के छुड़ा लीजिए। क्यों, डॉक्टर का यही फर्ज होता है? नहीं महाराज जी, हैं? नहीं। ये सीताराम तो मैं पूरे शरीर हूँ, खड़ा हूँ तेरे सामने, तू हम ही को कह रहा है सीताराम करके छुड़ा लेना। हमारा ही ज्ञान कोई आ करके हम ही को दे तो क्या उस पर मैं प्रसन्न हो सकता हूँ क्या? अरे कुछ ऐसा ज्ञान दे जिसको मैं जवाब दूं, और ना जवाब मिले तो तुमसे पूछूं कि भाई बताओ इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ क्या हुआ? सही बात है महाराज, जिन्हें खुद ठाकुर जी बता रहे हैं, जिन्हें सब कुछ ठाकुर जी दे रहे हैं, तो उन्हें कमी किस चीज की? काहे की कमी है? जहाँ राम धनी तहाँ कौन कमी? कोई कमी जहाँ नहीं। सरकार राम जी बैठे हुए हैं, सीताराम बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, हनुमान जी बैठे हुए हैं, 52 ठो शालिग्राम भगवान हमारे पास जंगल में सबसे पहला प्राण प्रतिष्ठा करा करके हमसे सेवा ले रहे हैं। संत तो हमारे जंगल में 60 हैं, लेकिन 100 साल के अंदर में किसी ने प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया है जंगल में ठाकुर जी को मंदिर बना के। सिर्फ महावीर दास किया है, और महावीर दास को कहीं जंगल से जाने नहीं पड़ा है, और कुटिया में ही सारा चीज आए हैं। जैसे मंदिर बने वैसे ठाकुर जी उसमें 11 दिन के बाद प्रवेश कर गए। कोई उधर से आया, महाराज जी मैं मूर्ति ला देता हूँ राम दरबार का, आप प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। हम लिया, कोई कुटिया में देने आए भगवान की मूर्ति तो मैं कैसे मना कर दूंगा? मेरा तो काम ही वही है, हैं? जब मूर्ति बैठ गई तो फिर शालिग्राम भगवान आ गए। महाराज जी मैं यही जानना चाहता हूँ क्या कि 52 शालिग्राम महाराज जी हाँ, आपकी कुटी में, हाँ, यहाँ कहीं किसी के पास नहीं है। तो महाराज जी ये 52 शालिग्राम आपकी कुटी में आए हैं, तो कुछ तो कारण है महाराज जी। अब कारण हो आए तो हमारे पास 108, हाँ। हाँ। 108 आए। हाँ। बाकी हमने सब संतों को वितरण कर दिया, जिसने जो जो आया मांगने के लिए, महाराज जी हमें भी चाहिए, पूजन करना है, हमको ले जितना तेरी इच्छा है ले लो, थाली भरा हुआ। जो सबसे सुंदर सुंदर विग्रह हो वो ले जाओ, और जो सबसे तुमको खराब लगे वो मेरे लिए छोड़ दो। ये सारे विग्रह जितने हैं सब दामोदर घाटी का है, ये गंडकी का है, इसमें कहीं कोई दूमत नहीं है, इसमें कोई नकली नहीं है। हमको तुम जैसा छोड़ दोगे वैसा ही मैं पूजा कर लूँगा। महाराज जी मैंने एक चीज़ और भी सुना था कि जो महाराज जी लोग या जो भी गृहस्थ लोग आपसे शालिग्राम लेकर के गए और वो अगर उनकी सेवा नहीं कर पाए तो आपने उन्हें वापस भी ले लिया। हाँ, वापस भी देने आया तो मैं ले नहीं लूंगा। हाँ। जब वो परेशान हो गया, हाँ। 1 महीना के अंदर में पैर टूट गया, हाथ टूट गया, झूठ बोल के ले गया था। अच्छा। जब मैं बचपन से हमारे घर में शालिग्राम भगवान की सेवा होती है, ब्राह्मण ही था, एकामता नाथ जी के प्रांगण में उसका घर है, मकान है उसी जगह। तो मैं कहा देख अगर सेवा करने आता है तो ले जा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता है तो तुमको यहीं रहने दो। तो जबरदस्ती करके ले गया तो सेवा नहीं कर पाया। 1 हफ्ता में ठाकुर जी दंड देना उसे शुरू कर दिए। पहले तो उसका हाथ तोड़े, तो पाइप लगा के हड्डी लगा, क्या क्या लगा। उसके बाद एक गाड़ी लिया था इनोवा सेकेंड हैंड, वो गाड़ी सतना जा रही थी, इंजन सीज कर गया। फिर बेटी की पैर टूट गई, माँ का हाथ टूट गया, पक्की घर में फिर सेन काट करके सारा सामान चोरी हो गया। ये सारा कथा हुआ करके अपने सुनाया। कहा महाराज जी अब तो इनको आप ही पधारिए, मेरे बस की नहीं है। हमके अब आज तक जिंदगी में कभी ऐसा काम न करना दोबारा, न सोचना कि मैं शालिग्राम भगवान की सेवा करूँगा। जो काम करने आता हो वही काम करो, जो ना आता हो उसके ऊपर कभी भी रिजिड मत हुआ करो जो हम ये काम करेंगे। और जब नहीं माना तू तो परिणाम तेरे सामने है, तू तो देख लिया। मैं तो कुछ किया नहीं हूँ, हमसे तो भगवान मांगा मैं दे दिया। अब तू क्या किया भगवान के साथ, उसका परिणाम तेरे सामने खड़ा है। अब इसके बाद तो हिम्मत मत करना है इनकी सेवा करने की, तेरे बस की नहीं है। तेरे में वो भाव नहीं है, वो प्रेम नहीं है, ये तुम्हारे पास रह जाएंगे।
तो ऐसा भी हुआ। तो महाराज जी इसमें मैं एक चीज़ और अपनी जानकारी के लिए जानना चाहूँगा। हाँ, जैसे मान लीजिए एक माँ होती है, उसके बेटे होते हैं। हाँ। अब उसके बेटे को अगर कोई मांगे तो एक माँ कभी अपने बेटे को नहीं देती, नहीं देगी, कभी जिंदगी में नहीं नहीं देगी। देगी। लेकिन महाराज जी आपके पास इतने हैं, इतने शालिग्राम भगवान हैं, मैं बेटा भी नहीं कह सकता महाराज जी, और ना ही मैं कोई शब्द दे सकता हूँ। बस इतना दे सकता हूँ कि महाराज जी उनके पास आपके प्रति जो भाव है, उस भाव से वो अलग नहीं होना चाहते। हाँ, और जो आपके भाव को, या उन बीच में जो भाव है जिनसे आपका उनका प्रेम बना हुआ है महाराज जी, उस भाव से जो किसी को वंचित कर रहा है, जैसे मैं आया, मैंने कहा महाराज जी मुझे दे दीजिए, मैं सेवा करूँगा, तो मैं कहीं ना कहीं आपके भाव से उन्हें अलग कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है महाराज जी, उसका कष्ट तो भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ता है, तुरंत मिलता है, देर नहीं होता है। क्योंकि आपने महाराज जी ये तय कर लिया है कि जो मेरे दरवाजे पे आएगा मैं उसे खाली हाथ नहीं भेजूंगा, कभी नहीं, मैं उसे दे के भेजूंगा, चाहे वो मेरे भगवान को ही क्योंकि ले जाए। भगवान हमें उतना देते हैं, हाँ यहीं देते हैं बैठे बैठे। हाँ। मैं न किसी गांव में गया, न किसी इलाके में गया, न किसी के दरवाजे गया कभी। 14 साल, अभी 1 साल के बाद पूरे हो जाएंगे जंगल में। हमारे पास कभी ऐसा सोचने का मौका नहीं मिला कि आज मेरे पास क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ के भाव कभी बनाता ही नहीं हूँ कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ जो सुबह के लिए और शाम के लिए मेरे पास में राशन सब्जी कम तो नहीं है, इससे ज़्यादा मैं नहीं देखता हूँ जी कौन क्या लेके आया, कौन क्या लेके जाएगा, कौन किसको क्या खिलाना है। जो मेरे पास आ गया वो प्रेम से दाल रोटी चावल साग नित्य बनेगा, भोग लगेगा, ठाकुर जी पाते हैं, हम पाते हैं, एक एक गौ सेवा करता है वो पाता है, फिर संत 2-3 पहुँच जाते हैं कहीं न कहीं से, भोजन के समय वो पा लेते हैं, और जब थोड़ा बहुत बचता है तो हमारी गौ माता पा लेती है। लेकिन भोजन तो रोज़ 5 मूर्ति का बनाता ही है, इसमें कभी हम कोताही नहीं करता हूँ। चाहे और 5 जिस मूर्ति दिन हो या मैं ना हो। कम मूर्ति का प्रसाद बनाया उस दिन अवश्य ही मेरी अवहेलना होती है, कि 2 के जगह 5 मूर्ति आ जाती है खाने के समय। अब भोजन है मेरे पास बचा हुआ 1 मूर्ति का, मैं जान के नहीं बनाया, छोड़ो आज कम ही बनाता हूँ। रोज रोज गाय को खिलाना पड़ता है, बना करके 2 घंटा सेवा करके गाय की तो जो भगवान दिया है उसका आहार वो तो मैं खूब बढ़िया देता हूँ, 5 किलो दाना रोज खिलाता हूँ हैं। तो उस दिन मेरी परीक्षा तुरंत ले लेते हैं, ये आज तो इसके पास खाना कम है, बोलता है कि सबको खिलाता हूँ, आज देखता हूँ ये क्या करता है। आ गए, मैं तो खा के उठ गया, अगला को बैठाया, मैं कहा भाई बैठो, अरे सिद्धांत किया हुआ नहीं है तो और तो कुछ खाने से पेट भर सकता है कि नहीं। मैं पांचों मूर्ति को जो है सो तुरंत चने की सत्तू घोड़ा, मूंगफली भूजा, गुड़ निकाला, हमके खा लो भर पेट, अब पानी पी लो, यही प्रसाद है मेरा। इसके बाद मेरे पास अभी तत्काल इतनी इमरजेंसी में भोजन नहीं बन सकता, लेकिन भूखा तो नहीं गया ना, कुछ न कुछ तो उसे मिला। तो महाराज जी आपने अपने भाव को खाली नहीं किया। नहीं, जैसे होता है कदापि ना, नहीं आदमी खाली अपने करता भाव हूँ। को खाली कर देता है कि नहीं। चलो 5 आ गए और अब क्या सेवा करना। हम तो कहते हैं 50 मेरे पास रोज आए, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं पता नहीं क्या खिला दूं उसको और वो कितना खुश होके जाए ये मैं भी नहीं जानता। ऐसी मेरे में भाव है, अब मैं देखा हूँ करके ऐसा। 7 आदमी का भोजन बनाया, 27 आदमी खाया, 27 आदमी देखते रह गए कि अरे मैं बैठा हूँ, मेरे सामने महाराज जी भोजन बनाए हैं 6-7 मूर्ति का, अब इनके पास आ गए 20 मूर्ति और अरे दोबारा बनाए नहीं, और इतना ही में सबको महापूरन भी कर दिए, और क्या कहते हैं कि अपना भी भोजन पा लिए 2 रोटी। उस दिन उसकी आश्चर्य की स्थिति को खत्म करना पड़ा। बैठा था जब से मैं खाना बना रहा था, तब से संजोग से 9 बजे आ गया था, 9 बजे मैं शुरू कर देता हूँ अपना इधर का सारा क्रिया 4 घंटा में खत्म करके, और 12 बजे तक बैठा रहा जब तक भोजन बनता रहा। ठीक जैसे भोजन बना, भोग लगी कि 10 आदमी एक बार पहुंचा, 10 आदमी एक बार पहुंचा, माने 10 मिनट के अंदर, और सब दूर दूर से आए थे, ये भी नहीं जो लोकल थे जो वो भोजन वोजन करके आए होंगे। अब भूख सबको लगी थी, मैं सबको पंगत बैठा दिया, उतना ही भोजन में सब बैठे, और सबको पर्याप्त और हुआ। सबको फूल करके एकदम ऐसे हाथ कर दिया, गुहार पूरा हो गया सब पानी। तो ये मेरा कुछ नहीं है, ये सब उनकी कृपा है, ये सब उनकी कृपा है, इनकी कृपा से ऐसे मेरा क्षतिपूर्ति पूरा होते रहता है। ठीक है।